नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कल यूएसडीएनआर कहाँ ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 26 तारीख को इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तो आप उससे पहले अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ कर दें। और अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का फ्यूचर का नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट में आप एंट्री कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कल के बारे में आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिख जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में हम जितना चार्ट को फॉलो करेंगे उतना ही हमको इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देंगे। ये जो रेड कलर से मैंने जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है ये रेजिस्टेंस है, और जो ग्रीन कलर से सपोर्ट लेवल जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है ये सपोर्ट्स लेवल है। इसमें अगर कल प्राइस अगर 79.98 का अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो आपको बुलिश ट्रेड लेनी है, और आपका टारगेट रहेगा 80.16 के आसपास। ये क्योंकि अभी से यूएसडीएनआर 2-3 दिनों से इस साइडवेज जोन में ही ट्रेड कर रहा है, और इससे पहले इस एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा था। तो एक ये चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए इस तरह का कुछ ये चैनल बना रहा है। ये इस तरह का एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इस चैनल का अगर ये ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, ये जो सपोर्ट लेवल है 79.72, अगर इसका ब्रेक डाउन यानी कि प्राइस इसके नीचे ट्रेड करता है तो आपका व्यू बेरिश होना चाहिए, और नीचे का जो टारगेट रहेगा आपका 79.52 रहेगा। ये आपका पहला टारगेट है नीचे की तरफ। अगर इससे नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज कर देती है और नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप नीचे की तरफ आता है तो आपका नीचे का जो टारगेट है 79.52 के आसपास रहेगा। और बुलिश की तरफ आपका अगर इस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देती है और नेक्स्ट कैंडल का भी फॉलोअप ऊपर की तरफ आ रहा है तो आपका टारगेट 80.16 रहेगा। और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देता है तो आपका फिर सेकंड जो टारगेट रहेगा, ये जो इसने अपना टॉप बनाया था 80.30 के आसपास, ये आपका सेकंड टारगेट है बुलिश की तरफ। पहला टारगेट है 80.16, दूसरा टारगेट है 80.30, और नीचे की तरफ पहला टारगेट 79.52 है अगर इसका ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की तरफ। ये तो थे लेवल कि कल कहाँ ट्रेड कर सकता है। अब बात करेंगे आज के प्राइस एक्शन में कि आज आपकी ट्रेड कहाँ बनती थी। उसके लिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते थे। ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है अभी, और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ ये सपोर्ट है। आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम की जो पहली कैंडल है ये प्रिंट हुई, और आपकी एंट्री कहाँ बनती थी ये देखिए। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ से प्राइस आ रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस को टच करके प्राइस नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा अप गया, फिर नीचे आया, और फिर थोड़ा ऊपर की तरफ गया, और फिर इसी सपोर्ट लेवल के आकर इसने सपोर्ट लिया। और जब इस सपोर्ट लाइन का इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, आप इस कैंडल को भी मान सकते हो क्योंकि इस कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन किया सपोर्ट लेवल का, और आप इस नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री कर सकते थे। और आपका टारगेट ये था, नीचे का जो टारगेट था ये था। प्राइस यहाँ काफ़ी समय तक ट्रेड करता रहा। ये देखिए एक साइडवेज जोन में ट्रेड करता रहा, ये एक्सपोर्ट ये नीचे का एक सपोर्ट बन गया और यहाँ तक प्राइस आया। देखिए साइडवेज जोन में जब काफ़ी टाइम तक कैंडल बनती रहती है तो वो एक सपोर्ट बन जाता है, और यहाँ तक का इसने टारगेट दिया भी
79.80 से 79.75 के आसपास, यानी कि 8 से 9 पॉइंटों का प्रॉफिट मिला जिसने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया इस कैंडल पे। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके भी आप सेल कर सकते हो। अगर आप इस कैंडल पे अगर यहाँ पर शॉर्ट करते तो आपको 5 से 6 पॉइंटों का ही एक ही कैंडल में प्रॉफिट मिल जाता। और यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक कैंडल पैटर्न बना, एक बिग रेड कैंडल से फिर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल प्रिंट हुई, और यहाँ से फिर एक इसका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। प्राइस यहाँ से देखिए ऊपर गया, फिर एक इसने एक हायर लो किया। ठीक है, आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे इस कैंडल में। स्टॉप लॉस आपका यही था। अगर आज आपकी एंट्री 2 ट्रेड बनती थी आज आपकी, एक तो यहाँ ट्रेड बनती थी जब इस फर्स्ट कैंडल जो ये प्रिंट हुई इस सपोर्ट लेवल पे ही इसने आकर यहाँ सपोर्ट लिया इस कैंडल ने, और इसके बाद जब यहाँ इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, एक एंट्री तो आपकी यहाँ बनती थी सेल की तरफ। ठीक है, और दूसरी एंट्री आपकी बनती थी इस कैंडल पर बुलिश की तरफ। इस सपोर्ट लेवल को स्टॉप लॉस मानकर आप यहाँ तक का, और आपका टारगेट क्या था? टारगेट ये था जहाँ से ये गिरा, ये आपका टारगेट था। और यहाँ तक देखिए ये गया भाई, उसी लेवल तक गया जो इसने एक अपना ऊपर का एक रेंज बनाई हुई है। उस रेंज को टच करके या तो ऊपर भी जा सकता है या दोबारा नीचे भी आ सकता है। ये एक रेंज है, ये देखिए 22 तारीख को भी, 23 तारीख को भी और 24 तारीख को इस रेंज का आज इसने ब्रेक डाउन किया था यहाँ। ठीक है, 2 कैंडलों में प्रॉफिट आ गया और फिर दोबारा प्राइस ऊपर गया, यहाँ से फिर ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है दोस्तों, प्राइस एक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे आप कैंडल पैटर्न भी देखिए। ठीक है, मेरी एक वीडियो डाउ थ्योरी पे भी मैंने डाल रखी है, उस पर डाउ थ्योरी लगा के देखिए। डाउ थ्योरी का आप अगर यहाँ पर एंट्री आपकी अगर यहाँ पर एंट्री नहीं बनी तो ये देखिए यहाँ पर एक इसने इसके कंपैरिजन में लोअर हाई किया। ठीक है, यहाँ पर एक हायर लो बनाया डाउ थ्योरी के अगर हिसाब से ट्रेड लें तो, यहाँ पर फिर इसका ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि ये पैटर्न बना इस तरह का। जब कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है तो आपकी एंट्री इस पॉइंट पर बनती है। अगर यहाँ पर कोई कैंडल पैटर्न दिखाई देता आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे जब इसने इसका ब्रेकआउट किया, और टारगेट आपका ये पॉइंट था। ये प्राइस एक्शन अगर आप समझोगे और कुछ अलग तरह का कोई और टेक्निकल टूल लगाओगे, सीखोगे, तो और प्राइस एक्शन को और बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हो। नंबर 1 तो यहाँ देखिए कैंडल पैटर्न बना, एक बुलिश कैंडल पैटर्न बना 2 कैंडलों को मिलाकर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक हायर लो किया इसके रिस्पेक्ट में। हायर लो करने के बाद धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ गया, और जब ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका एक्सपोर्ट बन गया। जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पर इजीली यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे, और जब यहाँ पर इस कैंडल ने सपोर्ट लिया तो यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते थे। स्टॉप लॉस आपका निश्चित है, स्टॉप लॉस ही है। प्राइस इसके नीचे गया तो आपको निकल जाना है ट्रेड से। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक करिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी इस वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।